हेलो दोस्तों, आज प्रोग्रेस क्लासेस जगदीशपुर पिंटू सर चैनल का नाम है, जिसके माध्यम से आप लोगों को केमिस्ट्री एवं इंग्लिश दोनों विषयों की विस्तृत पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। और जो भी इस क्लास के छात्र हैं वो कृपया इस वीडियो को देखें और देख करके अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज केमिस्ट्री में सबसे पहले हम वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो बताने जा रहे हैं, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वैद्युत रसायन क्या है। तो इसमें जो है वैद्युत रसायन की परिभाषा को लेते हैं, तो इसमें इसकी परिभाषा होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत एवं रासायनिक अभिक्रिया जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के बीच संबंध या अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। सवाल ये है कि वैद्युत इलेक्ट्रो क्या है, वैद्युत क्या है। तो वैद्युत जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम होती है उसको वैद्युत कहते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है इसका जो है बताने जा रहे हैं, जैसे विद्युत अपघट्य जो चालक जिसको इलेक्ट्रोलाइटिस कंडक्टर्स कहते हैं, तो इसको हम जानेंगे परिभाषित ये क्या है। तो वैसा ये चालक पदार्थ है जिसमें वैद्युत अपघट्य जो है चालन की अवस्था में वियोजित हो जाती है, तो उसको विद्युत अपघट्य चालक कहा जाता है। तो यहाँ पर और यह जो है दो प्रकार का होता है, यह इसके दो प्रकार का, ये पहला होता है प्रबल जो है प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। गाइस, ये दो प्रकार का विद्युत अपघट्य चालक जो है, दो प्रकार का, प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। और सवाल ये है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो है इसको जानेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। तो ये ऐसा विद्युत अपघट्य जिसमें वैद्युत अपघट्य जो है वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है तो उसको प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, और यह पूर्णतः जो है जलीय विलयन में वियोजित हो जाती है, और ये जलीय विलयन में इस रूप में जो है वियोजित हो जाएगी सोडियम। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से सोडियम की जो होती है वो परमाणु संख्या 11 होती है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2, 8, 10, 1, 11, तो इसका वैलेंसी जो होता है 1 होता है, इसलिए चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करता है। तो इसलिए इस पर सोडियम पर चार्ज जो होता है, सोडियम पर चार्ज यहाँ पर दे सकते हैं, सोडियम पर चार्ज जो होगा ये सोडियम पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो 2, 8, 10 और 7, 17, तो इसका अष्टक को ऑक्टेट रूल को पालन करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो इसलिए इस पर जो चार्ज होगा ये माइनस चार्ज होगा, और जो ये तो इस प्रकार से ये जलीय जो विलयन में यहाँ पर एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस जो है ये जलीय विलयन में पूर्णतः यह आयनित हो जाती है।
जैसे एग्जांपल ये फर्स्ट जैसे हुआ, एक एग्जांपल और ले सकते हैं जैसे HCl जिसको कहते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हाइड्रोजन जो होता है ये जलीय विलयन में ये पूर्णतः जो है ये पूर्णतः जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है। और आप जैसे यहाँ पर देखें क्लोरीन जो है गेन किया एक इलेक्ट्रॉन को, माइनस चार्ज हुआ, तो इसलिए Cl जो है यहाँ पर जलीय विलयन एकवच के रूप में ये आयनित हो गया। तो ये हुआ आपका प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा टॉपिक जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, तो इसका सेम जो है तो वैसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में ये पूर्णतः आयनित नहीं होता है। इसमें की पूर्णतः आयनित होता है प्रबल में, और इसमें दुर्बल में की पूर्णतः आयनित नहीं होता है। तो ये जो पूर्णतः जब आयनित नहीं होगा तो ये इसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एज एग्जांपल के तौर पर इसको भी हम समझ सकते हैं, जैसे CH3COOH जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, या इसी को कहते हैं एथेनोइक अम्ल जो है। और यह जो है पूर्णतः आयन में जो होता है सबसे पहले CH3 जो होता है, ये जो CH3 और यहाँ पर जो टूटेगा COOH है, तो ये COOH जो है पूर्णतः COOH ये जो है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको कहते हैं, ये पूर्णतः नहीं टूट पाता है। तो CH3 COOH चार्जिंग माइनस होता है, प्लस H जो होता है यहाँ पर ये प्लस होगा, बट ये जो है ये CH3 जो है पूर्णतः नहीं ये टूट पाता है, जिसको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के नाम से इसको जानते हैं। टॉपिक है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य पिछले और दुर्बल विद्युत अपघट्य के आगे जो है मेन टॉपिक जो है विद्युत चालकता जो है समझेंगे। विद्युत चालकता क्या है, तो विद्युत चालकता जो वैसा विद्युत अपघट्य जो विद्युत शक्तियों में जो है विद्युत धारा को जो प्रवाहित करती है, तो उसको विद्युत शक्ति में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करती है, उसे विद्युत चालकता कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ में जो है विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। जो विद्युत धारा का यहाँ पर टॉपिक जो होगा विद्युत प्रतिरोध जो है, विद्युत प्रतिरोध जो है जो विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसको जो है विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और जो विरोध करता है, किसका विरोध करता है, विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का ये जो है विरोध करता है। और जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का सही आकलन जो होता है वो ओम के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या बताता है। तो अब जो है जो विद्युत जो प्रतिरोध का जो सही मान जो होता है वो हम लोग ओम के नियम से प्राप्त है, ओम के नियम से जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम्स लॉ जो होता है बताता है, यहाँ पर कि किसी विद्युत चालक विलयन में बहने वाली विद्युत धारा, और यहाँ पर जो विद्युत धारा जो है, और ये विद्युत धारा जिसको हम सूचित करते हैं I से। तो किसी विद्युत चालक विलयन में बहने वाली जो विद्युत धारा जो है वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, जिसको हम यहाँ पर V से जो सूचित करते हैं, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जो है ओम का नियम ये बताता है कि किसी विद्युत चालक के विलयन में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो दो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विद्युत धारा जो होती है वो दो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। यहाँ पर देख सकते हैं विभवांतर के समानुपाती जो सिंबल जो है विभवांतर के समानुपाती होती है। कौन सी, ये विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा। और यहाँ पर जो विभवांतर जिसको अभी मैंने बताया, विभवांतर को यहाँ पर इसके माध्यम से सूचित करते हैं, और ये समानुपाती होता है विद्युत धारा जो है I से। और यहाँ पर जो ये भी है समानुपाती इक्वल में अगर यहाँ से नोट करते हैं तो ये समानुपाती एक स्थिरांक के रूप में ये कैलकुलेट होती है, जिसको हम यहाँ पर जिसको इस विद्युत स्थिरांक के रूप में जो है प्रतिरोध जो है स्थिरांक के रूप में जिसको सूचित किया जाता है R से। तो R इंटू जो है I और V बट्टा यहाँ पर I को इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीपल के रूप में डिवाइडेड में, तो ये होगा तो V बट्टा जो है I
ठीक ना, बराबर जो होगा आर, और जहाँ ये आपको पता ही चल गया ठीक ना, और जो भी है यहाँ पर जो है आपका ये विभवांतर है, और इसके बाद जो है आर जो है, और यहाँ पर जो है आर एक स्थिरांक है, यहाँ कांस्टेंट के रूप में जो है एक स्थिरांक है, और यहाँ पर जो आई है वो आई आपको डिनोट करता है वो विद्युत धारा को, ठीक है। तो इसमें जो है ओम का नियम अभी हम लोग देखे कि ओम का नियम जो होता है विद्युत भूगर्भ चालक में जो प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है दो चालकों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात जो है अभी हम देखें है ना ओम का नियम जो है। तो इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि यदि दो विद्युत अपघट्य चालकों के सिरों के बीच 200 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, जिसमें 5 ओम का प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है, तो चालक में कितना विभवांतर जो होता है, कितना वोल्ट जो है उत्पन्न होता है। तो इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल में पहले ओम के नियम में जाने, तो सबसे पहला जो है सॉल्व इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम में हम लोग देखें कि बट्टा में अभी जो मेजर हम लोग प्राप्त किए भी बट्टा आई बराबर क्या होता है आर। तो इसको जो है हमें यहाँ पर इवेंट एक्ट में जो दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे चालकों के सिरों के बीच जो विभवांतर जो है विद्युत धारा इसमें जो है 200 एम्पीयर की प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा जो 200 एम्पीयर की जो प्रवाहित होती है, तो अर्थात इसको यहाँ पर जो है एम्पीयर विद्युत धारा जो होता है, तो विद्युत धारा, और यहाँ पर विद्युत धारा कितना है आई, जिसको कहते हैं 200 एम्पीयर जो है 200 एम्पीयर है। और इसके बाद जो है इसमें कितने ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसमें 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो अर्थात जो प्रतिरोध जो होता है, और इसे प्रतिरोध है जिसको हम लोग आर से सिद्ध करते हैं, तो इससे प्रतिरोध जो इसमें है 5 ओम उत्पन्न हो रहा है। और इसके बाद जो है यहाँ पर चालक में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो विभवांतर जो है विभवांतर यहाँ पर जिसको भी से मीटर से शुरू करते हैं, इसको निकालना है। तो अभी यहाँ पर इसको जो है, तो यहाँ पर जो है ओम के नियम से अभी भी बाई वी बटा आई बराबर जो जो है आर के माध्यम से इसको यहाँ पर बना लेंगे। तो ओम का नियम से यहाँ पर डायरेक्टली दे रहा है, तो यहाँ पर रख सकते हैं वी बाई आर वी बटा आई जो है आर। तो या फिर जो है यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं वी बराबर जो है यहाँ पर वी इक्वल टू जो है आई इंटू आर, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं वी बराबर जो है आई जो है विद्युत धारा का जो मान है यहाँ पर 200 एम्पीयर है, और यहाँ पर जो है आर जो है प्रतिरोध प्रतिरोध का मान जो है 5 ओम यहाँ पर है 5 ओम है। तो इस प्रकार से जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 5 है 10 जो है या इस तरह से 1000 ये विभवांतर है, और विभवांतर का मान जो होता है वोल्ट होता है, इसलिए ये हमारा 1000 वोल्ट उत्पन्न हुआ। तो हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम देखें ओम के नियम के माध्यम से जो है न्यूमेरिकल्स को बनाए, जो न्यूमेरिकल्स दिया था, तो उसमें कुछ टॉपिक विद्युत धारा या प्रतिरोध जो है या विभवांतर जो है ऐसे कुछ जो है विद्युत अपघट्य आए, जिसको कि मात्रक को याद रख लेना बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कुछ जानेंगे, जैसे कुछ विद्युत अपघट्य जो होंगे जिसका मात्रक जो है, जैसे अभी आपने हम देखा ही इसमें जो मात्रक हमने न्यूमेरिकल्स में भी दिया था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य जो होता है, यहाँ पर एक तरफ जो है कुछ याद रख लीजिएगा इसको जो है ना, और यहाँ पर यूनिट्स जो है इसका मात्रक जो है यहाँ पर मात्रक देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर जैसे विद्युत धारा को, और यहाँ पर जो विद्युत धारा जिस जो है, और यहाँ पर ये विद्युत जो धारा को हम यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है ये मात्रक एम्पियर होता है, मात्रक एम्पियर जो होता है इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसको एक थोड़ा सा याद, यहाँ पर जो मात्रक है थोड़ा याद रखेंगे। या इसके बाद जो है जैसे यहाँ पर विभवांतर जो है, विभवांतर जो है यहाँ पर विभवांतर जिसको यहाँ पर नोट से करेंगे, और इसका जो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो इसका मात्रक के रूप में जो है जिसको भी, और यहाँ जैसे और ये प्रतिरोध की चीज़ें हम लोग कुछ देखेंगे, मानक जो है प्रतिरोध जो है, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है, और प्रतिरोध को हम यहाँ से सूचित करते हैं आर से रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर इसका मात्रक होता है, वो प्रतिरोध का मात्रक जो है यहाँ पर ओम होता है, जिसको डिनोट करते हैं उनसे। तो ऐसे कुछ मतलब याद रख लेंगे ये जो अपघट्य के जो मात्रक है इसको। तो गाइस बस इसको इस मात्रा को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये जो है वीडियो इतना ही, और अगर ये वीडियो अगर मैं जो पढ़ाया
अगर जो अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।